क्योंकि दुख अज्ञान में टिकता है। जहाँ स्पष्टता होती है वहाँ दुख मेहमान बनता है और मेहमान घर नहीं बनाता है। अब ये भी समझो, मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, मुक्ति कोई भविष्य नहीं, मुक्ति कोई पुरस्कार नहीं। मुक्ति इस क्षण की सच्चाई है। जिस क्षण तुम भ्रम से बाहर आते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो। तुम कहते हो कि मुझे शांति चाहिए, लेकिन शांति कभी लाई नहीं जाती। शांति हमेशा थी, तुम बस उसे ढक कर बैठे थे। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज कभी गया नहीं था। दुख बादल था, समझ हवा है। हवा चलती है और बादल हट जाते हैं। तुम्हें बादलों से लड़ना नहीं पड़ता, बस हवा को बहने देना होता है। समझ वही हवा है। अब देखो, तुम अपने आप को लगातार सुधारना चाहते थे। तुम सोचते थे कि तुम पर्याप्त नहीं हो और यही सोच तुम्हें थकाती रही। लेकिन समझ कहती है कि तुम पहले से पूरे हो। जो अपूर्णता दिख रही थी वह तुलना का परिणाम थी। तुम दूसरों से अपने आप को नाप रहे थे, और जो तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। समझ तुलना को गिरा देती है, और जैसे ही तुलना गिरती है स्वीकार जन्म लेता है। स्वीकार कोई समझौता नहीं है, स्वीकार एक गहरी सहमति है जीवन के साथ। तुम जीवन से कहते हो हाँ, जो है वह ठीक है, और इस हाँ में एक अद्भुत शांति होती है। अब देखो, तुम अब तक किसी और बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कोई बनने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो उसे जीना ही पर्याप्त है, और जैसे ही तुम स्वाभाविक होते हो तुम हल्के हो जाते हो। दुख का वजन तुम्हारी अस्वाभाविकता से आता था। मुखौटे भारी होते हैं, सच्चाई हल्की होती है। समझ मुखौटे गिरा देती है, और जब मुखौटे गिरते हैं तो डर भी गिर जाता है, क्योंकि डर हमेशा खोने का होता है, और जब कुछ झूठा नहीं बचता तो खोने का डर भी नहीं रहता। अब ये भी देखो, तुम भविष्य से डरते थे, लेकिन भविष्य कभी आया ही नहीं। तुम अतीत से चिपके थे, लेकिन अतीत कभी वापस आया ही नहीं। तुम सिर्फ वर्तमान से भागे थे, और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। समझ तुम्हें वर्तमान में ले आती, और वर्तमान में जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। सिर्फ होना होता है, और होना पर्याप्त है। अब आखिरी बात समझो, समझ कोई अंत नहीं है। समझ एक निरंतर स्पष्टता है। हर पल जागते रहना है, हर पल देखते रहना है। फिर दुख आए तो देखना है, फिर डर आए तो देखना है, फिर मन भागे तो देखना है। देखने में कुछ बदलना नहीं है, देखने में सब बदल जाता है, क्योंकि जो देखा गया वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। अचेतनता बंधन है, जागरूकता मुक्ति है। यही अंतिम सत्य है। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आदेश नहीं, बस स्पष्ट देखना, बस ईमानदार रहना, बस इस क्षण में होना। यही दुख समाप्त होता है, यही यात्रा पूरी होती है, और यही नया जीवन शुरू होता है। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं छू गए हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारी ही कहानी बोल रहा है, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, यह एक भीतरी यात्रा है। यहाँ हम बदलने की कोशिश नहीं करते, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम शोर से थक चुके हो, अगर तुम खुद से मिलना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मन भटके, जब भी भीतर अंधेरा हो, यहाँ एक आवाज तुम्हें वापस तुम्हारे पास ले आए। सब्सक्राइब करो, यह किसी और के लिए नहीं। यह दुख कहाँ से आता है? सुनो, जरा ठहरो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हें आराम नहीं देगी, लेकिन ये बात तुम्हें सच्चाई से मिलवाएगी। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां तो जीवन का स्वभाव है। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना छोड़ दिया है। दुख कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। दुख एक धीरे धीरे बनने वाली स्थिति है। तुम रोज दुखी बनते हो, अनजाने में, बिना ध्यान दिए। तुम सुबह उठते हो और बिना किसी कारण के मन भारी लगता है। कोई बुरी खबर नहीं होती, कोई नुकसान नहीं हुआ होता, फिर भी भीतर कुछ बोझ जैसा होता है। ये बोझ बाहर से नहीं आया, यह बोझ तुम्हारे मन ने बनाया है। दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारी सोच में है। इस पल को देखो, सिर्फ इस पल को। क्या अभी कोई आग लगी है? क्या अभी कोई युद्ध चल रहा है? क्या अभी जीवन ने तुम्हें मारा है?
नहीं, फिर भी तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि तुम इस पल में नहीं हो। तुम या तो अतीत में फंसे हो या भविष्य में खोए हो। अतीत में अपराध बोध है, भविष्य में डर है और वर्तमान में तुम्हारी कोई मौजूदगी नहीं है। दुख हमेशा तब पैदा होता है जब तुम जीवन से कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन यही सारे दुख की जड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जीवन हुआ, तुमने उस पर फैसला चिपका दिया। फैसला ही दुख है। घटना कभी दुख नहीं देती, घटना पर तुम्हारी व्याख्या दुख देती है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। फर्क घटना का नहीं है, फर्क देखने वाले का है। लेकिन तुम देखना नहीं जानते, तुम सिर्फ प्रतिक्रिया करना जानते हो। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से चले। तुम चाहते हो कि लोग न बदलें, कि रिश्ते न टूटे, कि हालात न बिगड़े। लेकिन जीवन ने कभी वादा नहीं किया कि वह तुम्हारी सुविधा के अनुसार चलेगा। जीवन बहाव है और तुम नियंत्रण चाहते हो। जहां नियंत्रण होता है वहां डर पैदा होता है, और जहां डर होता है वहां दुख निश्चित है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कम है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम तुलना करते हो। तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और अपनी जिंदगी से नाराज हो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुम वही बनना चाहते हो जो तुम हो ही नहीं, और यही अस्वीकार तुम्हारा दुख बन जाता है। दुख का एक बड़ा कारण है स्वयं से भागना। तुम अकेले बैठने से डरते हो, तुम खामोशी से डरते हो, क्योंकि खामोशी में तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना सबसे कठिन काम है। इसलिए तुम खुद को व्यस्त रखते हो काम में, मोबाइल में, लोगों में, ताकि एक भी पल खुद के साथ न रहना पड़े। लेकिन दुख तुम्हारे साथ ही रहता है, क्योंकि दुख भीतर बैठा है। तुम दुख से लड़ते हो, तुम दुख को हटाना चाहते हो, लेकिन दुख हटाने से नहीं जाता, दुख समझने से जाता है। लेकिन समझने के लिए ठहरना पड़ता है, और तुम ठहरने से डरते हो। तुम कहते हो कि तुम खुश होना चाहते हो, लेकिन सच यह है कि तुम दुख छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दुख में एक पहचान होती है। दुख में तुम्हें सहानुभूति मिलती है। दुख में तुम खुद को सही साबित कर सकते हो। अगर दुख चला गया तो तुम्हें खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी डराती है। इसलिए तुम दुख को पकड़े रहते हो, जैसे कोई पुरानी चादर पकड़ ले, भले ही वह गंदी हो, भले ही भारी हो, क्योंकि वह परिचित है। अपरिचित सुख डरावना लगता है। इसलिए इंसान दुख को चुनता है बिना जाने। दुख छोड़ने के लिए कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह देखने की जरूरत है कि दुख पैदा कैसे होता है। जैसे ही तुम देख लेते हो दुख की प्रक्रिया को, दुख कमजोर होने लगता है, क्योंकि जागरूकता अंधेरे की दुश्मन है। जहां समझ आती है वहां दुख टिक नहीं पाता। ये पहला कदम है, सिर्फ देखना, बिना लड़ाई, बिना भागे। यहीं से यात्रा शुरू होती है, अपेक्षा और नियंत्रण का खेल। अब जरा और गहराई में चलो, क्योंकि दुख का दूसरा बड़ा कारण अपेक्षा है। तुम अपेक्षा करते हो लगातार, हर किसी से, हर चीज से। तुम अपेक्षा करते हो कि लोग वैसे हों जैसे तुम चाहते हो। तुम अपेक्षा करते हो कि जो तुम्हें आज मिला है वह कल भी तुम्हारे पास रहे। तुम अपेक्षा करते हो कि रिश्ते न बदले, भावनाएं न बदले, परिस्थितियां न बदले। लेकिन जीवन बदलाव का ही नाम है, और जो बदलाव से लड़ता है वह दुख को जन्म देता है। अपेक्षा का मतलब है तुम जीवन को आदेश दे रहे हो। तुम कह रहे हो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जीवन तुम्हारा नौकर नहीं है। जीवन स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता नियंत्रण पसंद नहीं करती। तुम कहते हो कि तुम्हें दुख किसी इंसान ने दिया, लेकिन सच यह है कि दुख तुम्हारी अपेक्षा ने दिया। अगर तुम्हारी कोई अपेक्षा न होती तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता था। तुम कहते हो उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन जरा ईमानदारी से देखो, क्या उसने धोखा दिया या तुमने उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी? दूसरा इंसान सिर्फ वही कर सकता है जो उसके भीतर है।
लेकिन तुम उसे अपनी कल्पना के अनुसार देखना चाहते थे। और जब वास्तविकता कल्पना से टकराती है तो दुख पैदा होता है। दुख का मतलब है सपनों का टूटना, लेकिन सपने तुमने खुद बनाए थे। तुम कहते हो मैंने उसके लिए इतना किया, लेकिन तुमने यह क्यों किया? क्या इसलिए कि तुम्हें देना अच्छा लगता था, या इसलिए कि बदले में कुछ मिलने की उम्मीद थी? अगर बदले की उम्मीद थी तो वह प्रेम नहीं था, वह सौदा था, और हर सौदा एक दिन टूटता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन तुम खुद को नहीं समझते। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, लेकिन तुम खुद को स्वीकार नहीं करते। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे खालीपन को भर दे, लेकिन खालीपन किसी और से नहीं भरता। खालीपन सिर्फ समझ से भरता है। तुम नियंत्रण चाहते हो। तुम चाहते हो कि भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन दूसरों को बदलने की अनुमति नहीं देते। तुम चाहते हो कि सामने वाला हमेशा वही रहे जिससे तुम्हें सुविधा हो। यही सुविधा दुख की जड़ है। प्रेम में भी तुम नियंत्रण चाहते हो। तुम कहते हो वह मेरा है, लेकिन कोई किसी का नहीं है। हर इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र ही मरेगा। मेरा कहना डर से पैदा होता है, डर कि कहीं वह चला न जाए, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। तुम कहते हो कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन सच यह है कि तुमने पहले ही उसे बांधने की कोशिश की थी, और जहां बंधन होता है वहां भागने की इच्छा पैदा होती है। तुम्हारा नियंत्रण दूसरे की घुटन बन जाता है, और फिर तुम कहते हो मैं दुखी हूं, लेकिन दुख तुम्हारे नियंत्रण की प्रतिक्रिया है। तुम जितना पकड़ते हो जीवन उतना ही फिसलता है। तुम जितना रोकते हो उतना ही टूटता है। जीवन मुट्ठी में बंद नहीं होता, जीवन खुले हाथ में खिलता है, लेकिन तुम्हारे हाथ डर से बंद है। डर खोने का, डर अकेले होने का, डर असफल होने का, और इन सब डर के पीछे एक ही डर है, खुद से मिलने का डर। इसलिए तुम दूसरों को पकड़ते हो, रिश्तों को, विचारों को, पहचान को, ताकि खुद से न मिलना पड़े। लेकिन दुख तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते। अपने भीतर अपेक्षा छोड़ना हार नहीं, अपेक्षा छोड़ना समझदारी है। जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो तो तुम आजाद होते हो, और आजादी दुख की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह दूसरा कदम है, नियंत्रण को देखना, अपेक्षा को पहचानना। अभी छोड़ना नहीं, अभी सिर्फ देखना है, क्योंकि देखने से ही परिवर्तन शुरू होता है। अतीत, भविष्य और मन। अब उस जगह पर चलो जहां दुख सबसे ज्यादा समय बिताता है। उस जगह का नाम है मन। मन कोई जगह नहीं है, मन एक प्रक्रिया है। मन स्मृतियों से बना है, मन कल्पनाओं से बना है। मन कभी यहाँ नहीं होता। मन या तो पीछे होता है या आगे होता है। पीछे मतलब अतीत, आगे मतलब भविष्य, और बीच में जहां जीवन है वहां मन नहीं होता। इसलिए जब तुम मन में होते हो तुम जीवन से बाहर होते हो, और जीवन से बाहर रहना दुख का पहला नियम है। अतीत बीत चुका है, यह एक तथ्य है, लेकिन तुम अतीत को जाने नहीं देते। तुम उसे याद करते हो, तुम उसे कुरेदते हो, तुम उसे दोहराते हो। तुम बार बार वही दृश्य देखते हो, वही शब्द सुनते हो, वही गलती दोहराते हो। लेकिन ये सब वास्तव में नहीं हो रहा, ये केवल तुम्हारे मन में हो रहा है। अतीत अब सिर्फ स्मृति है, लेकिन तुम स्मृति को वास्तविकता बना देते हो, और फिर कहते हो कि मैं दुखी हूं। दुख स्मृति से पैदा होता है। स्मृति अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन स्मृति में जीना खतरनाक है। तुम अतीत से सीख नहीं लेते, तुम अतीत में अटक जाते हो। सीख मुक्त करती है, अटकना बांधता है। तुम कहते हो कि मैं भूल नहीं पाता, लेकिन सच यह है कि तुम भूलना नहीं चाहते, क्योंकि भूलने का मतलब है खाली हो जाना, और खालीपन तुम्हें डराता है। अतीत में दुख भी है, अतीत में पहचान भी है। तुम कहते हो मेरे साथ ये हुआ, और धीरे धीरे वह घटना तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब तुम घटना नहीं ढो रहे, अब तुम अपने आप को घटना बना चुके हो, और जब कोई तुम्हें उससे अलग करना चाहता है तो तुम्हें दर्द होता है, क्योंकि तुम खुद को खोने से डरते हो। लेकिन जो तुम मानते हो कि वह तुम हो, वह सिर्फ स्मृति है। तुम स्मृति नहीं हो, लेकिन मन तुम्हें यही यकीन दिलाता है। मन कहता है तू वही है जो तेरे साथ हुआ, और यही झूठ दुख की जड़ है। अब भविष्य की बात करो। भविष्य अभी आया नहीं है, यह भी एक तथ्य है, लेकिन तुम भविष्य में डर के साथ रहते हो। तुम सोचते हो अगर ऐसा हो गया तो,
अगर वैसा हो गया तो ये अगर तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। भविष्य डर से बनता है और डर हमेशा अज्ञात से पैदा होता है। तुम जानना चाहते हो कि कल क्या होगा, लेकिन जीवन कभी पहले से खुलासा नहीं करता। जो जीवन को काबू में करना चाहता है वह भविष्य में जीता है, और जो भविष्य में जीता है वह वर्तमान खो देता है। वर्तमान खोना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि सिर्फ वर्तमान में तुम जीवित हो, अतीत में तुम स्मृति हो, भविष्य में तुम कल्पना हो, लेकिन वर्तमान में तुम सजीव हो। और दुख सजीव अवस्था में नहीं टिकता, दुख स्मृति और कल्पना में रहता है। मन तुम्हें अतीत और भविष्य के बीच झुलाता रहता है ताकि तुम इस पल में ठहर न सको, क्योंकि अगर तुम इस पल में ठहर गए तो मन निष्क्रिय हो जाएगा, और मन निष्क्रिय होना नहीं चाहता। मन का भोजन है सोचना, मन को चिंता चाहिए, मन को पश्चाताप चाहिए। अगर चिंता नहीं मिली तो मन बोर हो जाता है, और बोरियत से मन डरता है, क्योंकि बोरियत में खामोशी आती है और खामोशी में सच दिखाई देता है। मन नहीं चाहता कि तुम सच देखो, क्योंकि सच मन का अंत है, इसलिए मन तुम्हें उलझाए रखता है। एक चिंता खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, एक डर जाता है तो दूसरा जन्म लेता है। और तुम सोचते हो कि समस्या बाहर है, लेकिन समस्या तुम्हारे देखने के तरीके में है। मन तुम्हें कहानियां सुनाता है, मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या कभी सब खत्म हुआ है? तुम अब भी यहाँ हो, हर डर के बाद, हर टूटन के बाद, फिर भी मन डराता रहता है, क्योंकि मन सत्य से नहीं चलता, मन संभावनाओं से चलता है, और संभावनाएं अनंत होती हैं। अगर तुम हर संभावना को सच मान लोगे तो जीवन असहनीय हो जाएगा। मन का खेल यही है, तुम्हें ऐसी जगह ले जाना जहां तुम हो ही नहीं, और फिर कहना देखो तुम दुखी हो, लेकिन दुख वहां पैदा हुआ जहां तुम मौजूद नहीं थे। इसलिए समाधान दुख से लड़ना नहीं है, समाधान है मन को देखना। जब मन अतीत में जाए तो देखो, जब मन भविष्य में जाए तो देखो। कुछ करो मत, बस देखो। धीरे धीरे मन थकने लगेगा, क्योंकि मन ध्यान से कमजोर होता है, और जैसे जैसे मन कमजोर होगा वर्तमान मजबूत होगा, और जहां वर्तमान मजबूत होता है वहां दुख टिक नहीं पाता। ये तीसरा कदम है, अतीत को याद के रूप में देखना, भविष्य को संभावना के रूप में देखना, और वर्तमान को जीवन के रूप में जीना। यहीं से मन की पकड़ ढीली पड़ती है, यहीं से दुख का प्रभाव कम होता है। यात्रा आगे बढ़ रही है, दुख को दुश्मन मत बनाओ। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, तुम दुख से लड़ रहे हो, और यही लड़ाई तुम्हारा दुख बढ़ा रही है। तुम दुख को हटाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि दुख चला जाए, लेकिन जो चीज तुम हटाना चाहते हो वह और मजबूत हो जाती है, क्योंकि विरोध ऊर्जा देता है। दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन तुमने उसे दुश्मन बना लिया। तुम कहते हो कि दुख बुरा है, लेकिन दुख बुरा नहीं, दुख सिर्फ एक संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम कहीं न कहीं अपने जीवन से झूठ बोल रहे हो। दुख बताता है कि कुछ अस्वाभाविक चल रहा है, दुख बताता है कि तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो, लेकिन तुम संकेत को समझने की जगह संकेत को मिटाना चाहते हो। ये वैसा ही है जैसे बुखार को गाली देना। बुखार दुश्मन नहीं है, बुखार बताता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। अगर तुम बुखार को दबा दोगे और कारण को नहीं समझोगे तो बीमारी और गहरी हो जाएगी। दुख भी वही करता है, दुख तुम्हें जगाने आता है, लेकिन तुम उसे सुलाने की कोशिश करते हो। तुम शराब में, तुम मनोरंजन में, तुम व्यस्तता में, ताकि दुख की आवाज सुनाई न दे। लेकिन दुख कहीं जाता नहीं, दुख इंतजार करता है। जैसे ही तुम अकेले होते हो दुख फिर सामने आ जाता है, और तुम कहते हो कि दुख पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन सच ये है कि तुमने कभी दुख की बात सुनी ही नहीं। दुख कह रहा है रुक जाओ, दुख कह रहा है देखो तुम क्या कर रहे हो, दुख कह रहा है तुम खुद से दूर हो, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनना बदलाव मांगता है, और बदलाव तुम्हें डराता है। इसलिए तुम दुख को दोष देते हो। तुम कहते हो मेरी जिंदगी ही खराब है, लेकिन जिंदगी खराब नहीं है, देखने का तरीका बिगड़ा हुआ है। तुम दुख को नकारते हो, तुम कहते हो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए ही दुख की भाषा है, जो है उसे नकारना दुख को जन्म देता है। अगर तुम दुख को पूरी तरह स्वीकार कर लो तो दुख बदलने लगता है। स्वीकार का मतलब हार नहीं होता, स्वीकार का मतलब समझदारी होता है।
जब तुम कहते हो हाँ इस पल दुख है, तो तुम दुख से लड़ नहीं रहे, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं शांति की शुरुआत होती है। दुख तब तक भारी रहता है जब तक तुम उसे ढोते हो। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो वह हल्का होने लगता है। दुख का बोझ वास्तव में दुख का नहीं होता, बोझ तुम्हारे विरोध का होता है। तुम पूछो यह दुख क्यों है, लेकिन सवाल पूछने के लिए ईमानदारी चाहिए, क्योंकि जवाब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जवाब यह होगा कि तुम किसी झूठ में जी रहे हो, कभी पहचान का झूठ, कभी सफलता का झूठ, कभी रिश्तों का झूठ। तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं, और ये थकाने वाला है। लंबे समय तक झूठ जिया नहीं जा सकता, और जब झूठ टूटता है तो दुख पैदा होता है। दुख सजा नहीं है, दुख चेतावनी है। चेतावनी की अब भी समय है, लेकिन तुम चेतावनी को साइलेंट मोड पर डाल देते हो। तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा भी एक टालने का तरीका है। दुख ठीक नहीं होता, दुख समझा जाता है, समझ अपने आप रूपांतरण बन जाती है। जब तुम दुख को पूरा महसूस करते हो बिना उससे भागे, बिना उसे बदले, तो कुछ अद्भुत होता है। दुख अपनी ऊर्जा खो देता है, क्योंकि दुख ध्यान में जीवित नहीं रह सकता। दुख को चाहिए अचेतन मन, दुख को चाहिए भागना, दुख को चाहिए शोर। लेकिन तुम अगर शांत होकर बस देखो तो दुख टिक नहीं पाता। ये कोई तकनीक नहीं है, ये कोई उपाय नहीं है, ये सिर्फ ईमानदार देखने की बात है। और ईमानदारी बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि ईमानदारी मुखौटे गिरा देती है, और मुखौटे तुम्हारी सुरक्षा थे, लेकिन वही सुरक्षा तुम्हारी जेल भी थी। दुख को दुश्मन मत बनाओ, दुख को शिक्षक की तरह देखो, एक कठोर शिक्षक जो मीठी बात नहीं करता लेकिन सही दिशा दिखाता है। अगर तुम दुख को समझ लोगे तो दुख की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि सीखा हुआ पाठ दोहराया नहीं जाता। यह चौथा कदम है, दुख को स्वीकार करना, दुख को सुनना, दुख को समझना, और फिर उसे जाने देना। यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। समझ ही मुक्ति है। अब यहां से यात्रा अपने अंतिम सत्य की ओर जाती है। अब कोई सिद्धांत नहीं है, अब कोई उपाय नहीं है, अब सिर्फ समझ है, क्योंकि जो समझ लिया गया उसे छोड़ा नहीं जाता, और जो छोड़ा जाता है वह कभी समझा ही नहीं गया था। तुम अब तक दुख से लड़ते रहे, तुम दुख से भागते रहे, तुम दुख को बदलना चाहते रहे, लेकिन अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ देखने की जरूरत है, क्योंकि देखना अपने आप में परिवर्तन है। समझ कोई प्रयास नहीं, समझ कोई साधना नहीं, समझ कोई तकनीक नहीं। समझ एक स्पष्टता है, एक साफ देखना, एक भ्रम का टूटना। जब तुम समझते हो तो तुम कुछ करते नहीं, और जब तुम कुछ नहीं करते तो बहुत कुछ घट जाता है। अब ये देखो, तुम दुखी थे क्योंकि तुम कुछ बनना चाहते थे, तुम खुश होना चाहते थे, तुम शांत होना चाहते थे, तुम मुक्त होना चाहते थे, लेकिन यह होना ही बंधन था, क्योंकि जो होना चाहता है वो अभी जो है उसे नकारता है, और नकार ही दुख है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि तुम जो हो वही पर्याप्त है, उसी दिन दुख की जड़ कट जाती है। समझ ये नहीं कहती कि दुख नहीं आएगा, समझ ये कहती है कि दुख टिकेगा नहीं।